हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त मुनीश सिंह। आज हम एएलपी साइको के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, उसके मुख्य टॉपिक है जिसका नाम है वॉच टेस्ट, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वॉच टेस्ट के अंतर्गत 20 क्वेश्चन आते हैं, 10-10 के 2 सेटों में 20 क्वेश्चन आते हैं और टाइम होता है 10 मिनट। अब हम वॉच टेस्ट के मुख्य महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, मुख्य तत्व हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये एक टेस्ट होती है वॉच टेस्ट, जैसे कि आप नाम से पता चल रहा है कि वॉच का मतलब है घड़ी, घड़ी परीक्षण है, घड़ी की दिशा में। ऐसे ही वॉच टेस्ट है, इसमें मुख्य 8 बिंदु होते हैं जो आपको दिख रहे हैं। 4 तो होती हैं आपकी दिशा, 4 आपकी दिशा होती है जिनको डायरेक्शन बोलते हैं। 4 दिशा होती हैं, कौन कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी बोले तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जस्ट इन दिशाओं के मध्य में सब डायरेक्शन होता है, इनको बोलते हैं हम उपदिशा। 4 ही हमारे पास क्या होंगी? डायरेक्शन, और 4 ही सब डायरेक्शन यानी उपदिशाएं। तो वो कौन कौन सी हैं? इनको बोलेंगे हम उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट के मध्य वाला है ये, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, इसको उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के मध्य में जो होगा उसको बोलेंगे पूर्व दक्षिण, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। तो हमने देखा कि हमारे पास इस क्लॉक में 4 दिशा है या 4 डायरेक्शन है और 4 ही सब डायरेक्शन है यानी उपदिशाएं हैं, और सभी एक दूसरे के सामने हैं, बिल्कुल सामने की स्थिति में है सभी एक दूसरे के। कैसे, वो मैं दिखाता हूं। सारी दिशाएं और उपदिशाएं एक दूसरे के सामने हैं। दिशा के सामने दिशा होगी और उपदिशा के सामने उपदिशा होगी। ठीक है, मुख्य बिंदु कितने हैं? 8 है। 8 में 4 हमारी दिशा और 4 उपदिशा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी में। वॉच के अंदर आपने देख लिया कि 4 तो मुख्य दिशाएं हैं, 4 उपदिशा हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखिए, ये मैंने आपकी 4 दिशाओं के लिए बनाया है। ये था आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो आती है आपके क्या? दायां, दक्षिणावर्त, सीधा और क्लॉकवाइज। इन सभी का एक ही मतलब होता है। आपने ये सोचा, जैसे आप सिटिंग अरेंजमेंट करते हो, जब आपको लगता है कि सभी का मुख किसकी तरफ होता है? केंद्र की तरफ, बल्कि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, ध्यान रखने वाली बात है, सभी का मुख बाहर की ओर है। यदि हमसे सवाल में बोला जाए कि हमको पूर्व दिशा से सीधा चलते हुए दक्षिण पर पहुंचना है, पूर्व दिशा से सीधा चलते हुए दक्षिण पर पहुंचना है, तो इसका मतलब हमें कैसे चलना है? क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है हमेशा। सीधा, दक्षिणावर्त, दायां और क्लॉकवाइज, इन चारों का एक ही मतलब है, और वो है हमको घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चलना। कैसे? देखो, इनके सबका मुख बाहर की ओर है, और बाहर की तरफ मुख रख के अपना दाएं हाथ कौन सा होगा? इधर होगा। ऐसे में दक्षिण की बात करूं तो सीधे चलने पर इधर चलेंगे, और पश्चिम की बात करें तो इधर चलेंगे, और उत्तर की बात करें तो ऐसे चलेंगे। यानी मुझे दायां, दक्षिणावर्त, सीधा और क्लॉकवाइज चलने पर एक ऐसे स्वास्तिक जैसी आकृति में चलना होता है। ठीक है, तो मुझे क्लॉकवाइज, सीधा, दक्षिणावर्त और दायां, या फिर मेरे से कहे कि दक्षिण से उत्तर तक क्लॉकवाइज चलते हुए उत्तर में पहुंचिए, तो हम कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज, ऐसे हमको चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। या फिर मुझसे कहे सीधा चलना है, दक्षिण से उत्तर तक सीधा चलते हुए पहुंचे, तो फिर भी मुझे ऐसे ही चलना है। या बोल दे मुझे दक्षिणावर्त चलते हुए, पूर्व से दक्षिण तक दक्षिणावर्त चलते हुए पहुंचिए, तो कैसे पहुंचेंगे हम? घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, अब इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट विपरीत
इन चारों का एक ही मतलब है, दायां, सीधा, दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज का। अब जस्ट इसके विपरीत है बायां, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। क्या है? वामावर्त। बोलता है कि पूरब से दक्षिण तक उल्टा या बायां या एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त चलते हुए दक्षिण में पहुंचिए। तो हमको कैसे पहुंचेंगे? ये हमारा पूर्वी क्षेत्र है, यहां से हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलकर कहां तक आना है? दक्षिण तक। तो हमको इस प्रकार चलना पड़ेगा। इसमें स्थिति कैसी बनती है? ये हमारी चार दिशा है, वही आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो अब इसमें हमारा भारत तरफ मुख है, तो हमारा बायां कहाँ है? ऊपर की साइड। तो हम इधर चलेंगे, इसमें इधर, इस दिशा से इधर और इस दिशा से इधर। पहले हम सीधे चले थे, जैसे बाहर हमारा मुख था उसके सीधे चले थे। अब हमारे बाएं हाथ तरफ चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इस प्रकार। या फिर आपसे बोलता है कि दक्षिण से पूर्व घड़ी की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, वामावर्त चलते हुए, उल्टा चलते हुए या फिर बायां चलते हुए पहुंचिए। तो हमारी कहां से पहुंचना? दक्षिण से। और पहुंचना कहां है? पूर्व पर। तो हमको यहां से स्टार्ट कर और घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हुए पूर्व तक पहुंचेंगे, दक्षिण से चलकर पूर्व तक पहुंचेंगे। तो हमारा दायां क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और सीधा, उसका तो अर्थ हमने निकाला था कि घड़ी की सुई की दिशा में चलना है, जबकि बायां, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज और वामावर्त हमको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमको इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे अधिक से अधिक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा सकें। अब चलते हैं, बायां आपने देख लिया। अब से अगला आता है के और से। के और से, इनका क्या मतलब निकलता है क्लॉक में, वो देखते हैं हम। क्वेश्चन में हमसे बोलेगा कि उत्तर के वामावर्त दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो हमने कहा दिखा, उत्तर कहां है हमारा? ये ना उत्तर दिशा। उत्तर के वामावर्त, वामावर्त का मतलब है हमको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। के दूसरा, तो वही के का मतलब पहला और ये दूसरा। ठीक है, के का जहां अर्थ आता है तो हम जहां से चले थे उसको गिनती में शामिल नहीं करते, यानी काउंटिंग में शामिल नहीं करते, उसको छोड़कर आगे चलते हैं। आपने देखा कि उसने बोला था उत्तर के वामावर्त दूसरा, तो मैंने उत्तर को शामिल नहीं किया काउंटिंग में। ठीक है, यहां पर के का मतलब निकल के आता है कि जिस अक्षर के साथ के लगा होता है उस अक्षर को या अंक को या अवयव को हमको छोड़ के आगे चलना है। अब इसके जस्ट विपरीत है से का क्या मतलब है? वही सवाल है सेम कि उत्तर से, पहले उत्तर के था, अब है उत्तर से, तो उत्तर से वामावर्त दूसरा कौन सा होगा? तो उत्तर हमारा यही है। अब हम इस उत्तर को काउंट करके चलेंगे, ये हमारा 1 नंबर हो जाएगा और ये हमारा 2 नंबर। अब हमारा आंसर क्या आएगा? K4। ठीक है, तो से का मतलब है हमको सम्मिलित करना है, जिस भी अवयव के साथ से लग रहा है तो उसको काउंटिंग में सम्मिलित करके, गिनती में सम्मिलित करके आगे चलना है। जबकि के लग रहा है तो हमको उस अवयव या वहां जहां से चले हैं उस दिशा को काउंटिंग से बाहर रखना है, गिनती में शामिल नहीं करना। अभी आपने देखा सभी दिशाओं के कुछ अंक लिखे हुए हैं, ये अवयव हैं। जैसे आपका K4 लिखा हुआ है, ये कौन सी दिशा का? ये उत्तर और पश्चिम दिशा का अवयव है, ये उत्तर दिशा का अवयव है। ये अवयव या ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में बोल लेते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, C2, P1, A4, G1, H5, D2 और M3, ये सभी उन दिशाओं के अवयव हैं। जैसे दक्षिण का H5 है, दक्षिण पूर्व का G1 है, पूर्व का A4 है, उत्तर पूर्व का P1 है और उत्तर पश्चिम का K4 है।
पश्चिम का M3 है और पश्चिम दक्षिण का D2 है। ये सभी इन दिशाओं के अवयव हैं या ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्लॉक में आगे एक आता है युग्म। क्या है? युग्म। युग्म किन्हीं दो अक्षर या अंक का हो सकता है। युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं अपन पेयर, जोड़ा। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे इसी सवाल में देखते हैं, कोई भी दो अंकों के पेयर देख रहे हैं आपको, C2 और D2। देखो ये दो जोड़े मिल गए। किसके हैं ये जोड़ा? अंक का। किसका है? अंक का। तो बोलेगा तालिका में किन्हीं दक्षिण से उत्तर से दक्षिण पश्चिम घड़ी की दिशा में आते हुए आपको कहीं कोई पेयर जोड़ा मिला। ठीक है, तो उनके मध्य में क्या होगा? उस जोड़े के मध्य में, तो मैं यहां से यहां तक पहुंचा तो मुझे जोड़ा किसके मिला? अंक का जोड़ा मिला। और इन दोनों के मध्य में क्या होगा? यानी यह तो बराबर पड़ रहा है, यदि कोई अक्षर आता अलग दिशा होती तो पहुंचते। पेयर का मतलब जोड़ा है, यदि कोई अक्षर का भी जोड़ सकता है, कोई भी सारणी में अक्षर दो बार आ सकता है, और अंक भी तो आएगा ही आएगा। तो दो अक्षरों को या दो अंकों के जोड़े को पेयर कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जाएगा, आगे अपन हल करेंगे सभी वाचकों को जब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने। ठीक है, इससे अगली चीज है वो है अनुवर्ती। क्या है? अनुवर्ती। ऐसी लैंग्वेज आपको कुछ सवालों में दी जाएगी, या फिर इसको देंगे बाद में। ठीक है, बाद में आने वाला, अनुवर्ती आने वाला। ठीक है, हमसे बोला कि उत्तर से दक्षिण पहुंचिए। कैसे बोलेगा? उत्तर से दक्षिण क्लॉकवाइज होते हुए दक्षिण में पहुंचिए। दक्षिण के अनुवर्ती कौन सा अंक होगा? ऐसे बोला, दक्षिण के अनुवर्ती कौन सा अंक होगा? हम यहां से चले, स्टार्ट किया हमने, यहां से यहां पहुंच गए। अब इसके बाद वाला या इसके अनुवर्ती कौन सा अंक होगा? तो इसके अनुवर्ती कौन सा है? इसके अनुवर्ती D2 है, तो हमको आंसर क्या देना है? 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये अनुवर्ती का मतलब ये है कि जो बाद में आने वाला। अब इससे जस्ट अगला आता है पूर्ववर्ती। क्या आएगा? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती यानी पहले वाला। सवाल सेम है वही कि उत्तर से क्लॉकवाइज चलते हुए दक्षिण पहुंचे। दक्षिण के पूर्ववर्ती कौन सा अंक होगा? तो दक्षिण के पूर्ववर्ती कौन सा अंक होगा? हम यहीं से पहुंचे, हमने वहीं आए। ठीक है, अब ये तो हमारा कौन सा था? अनुवर्ती। अब पूर्ववर्ती कौन सा होगा? तो इससे जस्ट पहले कौन सा अंक आया है? इससे जस्ट पहले जो आया है हमारे पास वो होगा पूर्ववर्ती। ठीक है, आगे आने वाला अनुवर्ती, और जस्ट इससे पहले पड़ा था वो पूर्ववर्ती। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आगे वाच में। अभी हमने अनुवर्ती और पूर्ववर्ती की बात कर ली, भाई पहले आने वाला या बाद में आने वाला। अब इस पूरी तालिका में दो चीज हमारे पास है, एक तो है अक्षर और एक हमारे पास क्या है? अंक। यानी सभी दिशाओं में या उपदिशाओं में हमारे पास अवयव है। ये क्या है? अवयव, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनके साथ में क्या क्या लग रहा है? ऑब्जेक्ट में एक तो हमारे पास क्या है? अक्षर है, और एक क्या है? अंक। ये तो अंक है। तो जब हमको आंसर देना है तो एक का आंसर क्या आता है? ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी और 5 का ई। जैसे मुझसे पूछा कि पूर्व से पश्चिम तक एंटी क्लॉक चलते हुए मध्य का अंक कौन सा होगा? अंक। देखो यहां से हम चले और एंटी क्लॉक चलते हुए कहां पहुंच गए? हम पश्चिम में। इनके मध्य का अंक कौन सा होगा? यहां से हमने एक छोड़ा, यहां से हमने एक छोड़ दिया, तो मध्य में क्या आ गया? C2। तो अब हमको C2 का क्या आंसर देना है? क्योंकि अंक क्या है इसमें? 2। तो आंसर क्या देना है? 2 के सामने क्या है? B। तो हमारा आंसर क्या होगा अंक तालिका में? B होगा। ठीक है, यदि पूछता है कि यह होगी बात यहां पर। अब बात करते हैं आगे, 1 मिनट।
आंसर देने की तरीके लिए मैं बता ही दिया, जहां पर 1 है वहां पर ए देना है, जहां पर 2 है वहां पर बी, 3 पर सी, 4 पर डी और 5 में ई। ठीक है, और आपको पूरी वॉच में 5 से बड़ा अंक नहीं मिलेगा, 5 से बड़ा अंक नहीं बोलेगा। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा ऑब्लिक सबसे छोटा क्या अक्षर, हमसे पूरी वॉच तालिका में पूछा जाएगा, घड़ी परीक्षा में हमसे पूछा जाएगा कि पूरी तालिका के सबसे बड़े अक्षर, पूरी तालिका के सबसे बड़े अक्षर कौन सा होगा, तो हम कैसे आंसर देंगे। अब हम इस पूरी तालिका में देखेंगे कि सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, किसके अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार। जैसे एम 13 पर आता है, एम से बड़ा कोई और है, पी है, पी कितने पे है, 16 नंबर पर। भाई अपन देखते हैं पी का जो जातीय मान है वो कितने, 16 है, तो सबसे बड़ा अंक क्या कहलाएगा, फिर हमारे क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। इससे बड़ा भी कोई और है नहीं है, क्योंकि के 13 पे है, ये 11 पे है और ये 16 नंबर। तो पूरी तालिका का सबसे बड़ा अक्षर कौन सा हो गया, पी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1, क्योंकि पी के साथ में अंक क्या है, पी के साथ में अंक क्या है, 1, तो हमारा आंसर होगा 1। और 1 की जगह हम आंसर किस में देंगे, ए में। ठीक है, अब पूरी तालिका में ये तो अपन बात कर ली, अब छोटे की बात करके ऐसे ही कि पूरी तालिका का, पूरी घड़ी के परीक्षण का सबसे छोटा अंक या सबसे छोटा अक्षर कौन सा है। तो हमको देखना है सबसे छोटा अक्षर कौन सा है इसमें। देखो सबसे छोटा अक्षर क्या है, ए है, A4। तो हमको यहाँ आंसर क्या देना है, 4 लिखा हुआ है इसके साथ, तो डी। आंसर क्या देना है, डी देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई अक्षर की। अब पूरी तालिका सबसे बड़ा, पूरी तालिका का सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक, सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या अंक, अक्षर की बात करी मैंने। अब बात करते हैं अंक की, कि पूरी वॉच के अंदर, पूरी घड़ी के अंदर सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है। तो हमने देखा सबसे बड़ा अक्षर क्या है, H5। तो हम आंसर H5 पे 5 देंगे, 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, E। उसी प्रकार सबसे छोटा अक्षर क्या है, A, तो वो A का अपने पास वही है। ध्यान रखना है कि सिर्फ अक्षर पर ध्यान रखना है कि जैसे ABCD में जैसे अक्षर का सबसे बड़ा मान होगा वो सबसे बड़ा अक्षर कहलाता है, और ABCD जिसका सबसे छोटा मान होगा वो छोटा अक्षर कहलाता है। ठीक है, अब वॉच में एक चीज आती है त्रिभुज। त्रिभुज का निर्माण करवाता है हमसे, क्या करवाता है, त्रिभुज में किन्हीं 3 अवयवों को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण करवाता है, किन्हीं भी 3 अवयवों को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण करवाता है, और उसमें से कुछ चीजें पूछता है। देखो मैंने जैसे ये बना दिया, 3 अवयवों को मिलाकर एक त्रिभुज बना दिया, तो सबसे पीछे इस त्रिभुज में क्या पूछेगा हमसे, एक तो होता है हमारा शीर्ष बिंदु, इसमें सबसे अच्छा पूछेगा हमसे शीर्ष बिंदु। ठीक है, तो जब शीर्ष बिंदु कहां निकल के आता है वो देखिए, जिन 2 रेखाओं को बराबर, जिन 2 बराबर की रेखाएं जाके आपस में मिलती हैं वो बिंदु हमारा शीर्ष बिंदु होता है। सबसे बड़ी चीज आप यही ध्यान रखें कि जिन दो बराबर की रेखाएं जिस बिंदु पर जाकर मिलती है वो शीर्ष बिंदु कहलाता है। अब आप कहते सर आपने ये बना दिया किसी और को, मैं किन्हीं और बनाता हूं आपके सामने त्रिभुज का, कहीं से बनवा लीजिए, मिल गया। देखो यहां से हम देखा है 1 और 2 छोड़ रखा है, यहां से देखा 1 और 2 छोड़ रखा है, तो ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर है, और दोनों जाके कहां मिल रही है, P1 पर, P1 पर मिल रही है, तो हमारा शीर्ष बिंदु क्या कहलाएगा, P1 कहलाएगा। और देख लेते हैं और भी स्थिति बनती है। ये लीजिए, ठीक है, तो यहां भी हमने देखा, इधर से हम देखते हैं इधर को, तो यहां पर 1, 2 और 3 अवयव छूट रहे, लेकिन ऐसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, यहां से यहां पर हम पहुंचे तो कितना छूट रहा है, 1। इधर से हम देखें तो हमने यहां पहुंचे, कितना छूट रहा है, 1। दोनों रेखा बराबर है, ये समान है, तो ये दोनों यहां पर मिल रही है, तो शीर्ष बिंदु क्या होगा, C2। ये हमारा शीर्ष बिंदु है। ठीक है, कहीं भी जहां पर भी 2 समान रेखाएं आपस में जाकर मिलती है वो ही त्रिभुज का शीर्ष बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछता है अपन को, शीर्ष लंब, क्या, शीर्ष लंब बिंदु। ये तो शीर्ष बिंदु था, ये शीर्ष लंब बिंदु,
तो शीर्ष लंब बिंदु भी 3 त्रिभुज के कहीं बना दिया, ठीक है। त्रिभुज का शीर्ष लंब बिंदु बनाने पर ये बना, तो जिन बिंदु पर जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा कहीं भी। और देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, ये लो, ये लो, जहां पर शीर्ष लंब की, शीर्ष बिंदु तो कहां है, जहां पर दो रेखाएं समान होती हैं, लेकिन शीर्ष लंब बिंदु जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता हो वो कहलाता है उस त्रिभुज का शीर्ष लंब बिंदु, ठीक है। दो चीज त्रिभुज में, तीसरी चीज जो पूछता है वो पूछता है कि त्रिभुज 3 अवयवों को मिलाकर किसी त्रिभुज का निर्माण करें, किन्हीं भी 3 अवयवों को। हमने ये लो, ये मिला दिए, इनमें इस त्रिभुज में सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, तो हम देखने अंक देखना है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 5, तो सबसे बड़ा अंक क्या कहलाएगा 5, हमारा आंसर ई, ठीक है। इस त्रिभुज में सबसे छोटा अंक कौन सा होगा, तो सबसे छोटा अंक क्या है हमारे पास में C2, टू का आंसर क्या है बी। तो त्रिभुज में 4 सवाल बनते हैं, शीर्ष बिंदु का जो किन्हीं 2 रेखाएं जहां आपस में जाके मिलती हैं, बरोबर की रेखाएं, वो शीर्ष बिंदु कहलाता है। शीर्ष लंब बिंदु जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वो शीर्ष लंब बिंदु कहलाता है। और सबसे बड़ा अंक जो आपने देख लिया, त्रिभुज में सबसे बड़ा अंक जो होता है वही आंसर होगा, और सबसे छोटा अंक। इससे जो अगला आता है वो है चतुर्भुज। वाच में अगला जो टॉपिक आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है चतुर्भुज से संबंधित, ठीक है। इसमें सिर्फ एक तरह के ही सवाल बनते हैं कि किन्हीं 4 अवयवों को, वो बोलेगा K4 को P1 से, P1 को G1 से, और G1 को D2 से, और D2 को K4 से मिलाकर एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। इस चतुर्भुज में सबसे बड़ा अक्षर अंक क्या होगा, यदि अंक की पूछता है तो अंक क्या होगा, तो अंक हमारा क्या है सबसे बड़ा 4, और पूछ ले सबसे बड़ा अक्षर कौन सा होगा, तो हमारे पास सबसे बड़ा अक्षर क्या है, सबसे बड़ा अक्षर P है, तो फिर हमारा आंसर क्या है 1। ध्यान रखें, जब अंक की बात करता है तो आंसर 4 है, और जब अक्षर की बात करेगा तो हमको आंसर क्या देना है, फिर 1 देना है। फिर सबसे बड़ा पूछ लिया, फिर दूसरा चीज पूछता है सबसे छोटा, इस चतुर्भुज में सबसे छोटा, कि K4 को P1 से, P1 को G1 से, G1 को D2 से, D2 को K4 से मिलाकर एक चतुर्भुज का निर्माण करें। उस चतुर्भुज में सबसे छोटा अंक कौन सा होगा, G1 का, दोनों आ रहे हैं छोटे P1 और G1, तो भी आंसर एक ही आएगा, सबसे छोटे दोनों हैं। लेकिन पूछेंगे सबसे छोटा अक्षर कौन सा होगा, तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा अक्षर हमारे पास क्या है D2, तो फिर हमको आंसर क्या देना है 2 देना है। तो ध्यान रखें, अक्षर और अंक का विशेष ध्यान रखें कि हमसे पूरे वाच में क्या पूछा जा रहा है, अक्षर पूछा जा रहा है या अंक पूछा जा रहा है। तो आपको इस वाच के अंदर मैंने त्रिभुज में बता दी जो क्वेश्चन बनते हैं, चतुर्भुज में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे बड़ा अक्षर, सबसे छोटा अक्षर, सबसे छोटा अंक, सबसे बड़ा अंक, पूर्ववर्ती अनुवर्ती युग्म, दायां दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज सीधा, बायां वामवर्त एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, के से और बिंदु के, इसके 8 बिंदु, ये अब तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि इसमें हमसे बोलेगा शॉर्ट पाथ होता है, एक शॉर्ट पाथ यानी छोटा रास्ता, उसका कैसे पता लगाएंगे हम, ठीक है। मेरे से कहता है कि C2 से M3 तक, C2 से M3 तक पहुंचिए, और हमको कोई भी दिशा या फिर अनुवर्ती, दायां बायां, पूर्ववर्ती, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये कहा है मुझसे कि मुझे इस C2 से और M3 तक पहुंचना है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे पहुंचे, ठीक है, कि मध्य का अक्षर क्या होगा, क्वेश्चन भी ये है कि C2 से M3 तक पहुंचिए, के मध्य का कौन सा अक्षर होगा। अब एक रास्ता तो बनता है मेरा ये कि मैं ऐसे जाऊं, बना, एक रास्ता बनता है यहां से और यहां जाऊं, 2 रास्ते। अब मध्य की बात करें तो हमने देखा कि ये एक आंसर तो मेरा आ रहा है G1 और एक आंसर आ रहा है मेरा K4,
तो मैं कौन सा आंसर दूंगा? तो आप देखिए, ऐसे सवाल जब भी आते हैं, जब हमको दिशा का कैसे चलना है कैसे नहीं चलना इसके बारे में नहीं बताते, तो हमको क्या करना है? जब सवाल में हमको अनिश्चितता की स्थिति देते हैं कि ये कहता नहीं है कि हमको कैसे चलना है, उसने कह दिया सिर्फ C2 से M3 तक पहुंचिए, उन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो जब हमसे दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज सीधा एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहा गया, तो ऐसी स्थिति में हमको शॉर्ट रास्ता, छोटा रास्ता अपनाना है। ऐसी स्थिति में हमें सबसे छोटा रास्ता अपनाना है कि जिस सबसे छोटा रास्ता कौन सा है भाई? C2 से M3 पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता तो यही है, ये दूसरा रास्ता ये है, ये बहुत ही बड़ा है, तो ये हमारे काम का नहीं है। जब भी किसी सवाल प्रश्न में आपसे बिना निर्देश दिए हुए, दिशा के निर्देश दिए हुए आपको दो अक्षरों के पास पहुंचाता है, तो हमको वहां पर छोटा रास्ता अपनाना है, सबसे छोटा रास्ता अपनाना है। जस्ट इसके दूसरी बात है, ये तो आपने देख लिया कि हाँ, अब मैं कहता हूं कि सर जी C2 से H5 या फिर उत्तर से दक्षिण तक पहुंचिए, उत्तर से दक्षिण तक पहुंचिए, ठीक है, उत्तर से दक्षिण पहुंचिए का मध्य अक्षर कौन सा होगा? अब आप कहोगे सर यहां से भी रास्ता बरोबर है और इधर से भी रास्ता बरोबर है, अब मैं कैसे पहुंचूं? तो उसके लिए ध्यान रखें कि जब हमको ऐसी स्थिति पैदा मिल जाए जहां पर रास्ते दोनों समान हैं, तो हमको सीधा सीधा यानी क्लॉकवाइज ही चलना है। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज ही, ठीक है, दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा में। ध्यान रखें, जब रास्ता दोनों समान हो, बराबर हो, तो हमें हमेशा क्लॉकवाइज ही चलना है। यदि रास्ता छोटा है तो फिर हम रास्ते को छोटे रास्ते से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है इस पूरे वॉच में हमको अदला बदली, एक्सचेंज, जो मैंने सबसे लास्ट टॉपिक आप इसलिए रखा है कि आप यही गलती करते हो। यहाँ पर मेन मुख्य जो टॉपिक है वो यही है, क्या है? अदला बदली या फिर बदलने पर। ये सारी लैंग्वेज एक साथ हो सकती है, कोई भी सकता है पर, ठीक है, एक्सचेंज करने पर, एक्सचेंज करने पर, ठीक है। अब एक्सचेंज किस किस्म होगा ये ध्यान रखें हमेशा। सबसे पहले होगा, आपको बोलेगा अंक। यदि मेरे से बोला के फॉर उत्तर और पश्चिम के मध्य के अक्षर को, उत्तर और पश्चिम के मध्य के अक्षर को, ये सॉरी अंक को, क्योंकि अपन अंक ले रहे हैं, अंक को पूरब और दक्षिण के मध्य अंक से बदलने पर, ठीक है। तो ये इसने किसका कहा है? ओनली अंक का कहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस 4 को इस 1 से बदलेंगे। जब केवल अक्षर या अंक की बात करता है तो अंक को बदलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बदला? 4 के स्थान पर क्या, एक के स्थान पर 4 आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा? 4। बदलने पर आपसे पूछेगा पूरब और दक्षिण के मध्य कौन सा अंक होगा। जब हमसे जिसके बारे में बात कर रहा है उसी चीज को बदलनी है। अंक की बात करता है तो अंक ही बदलना है, न कि के को यहाँ पर हम सीधा बदल देंगे कि G1 को K4 से बदल दिया। नहीं, उसने सिर्फ कहा है सवाल में कि क्या उत्तर और पश्चिम के मध्य अक्षर को पूर्व और दक्षिण के मध्य अक्षर से बदलने पर, कि मध्य अक्षर से बदलने पर, ओनली अंक से बदलने पर, अक्षर की सॉरी अक्षर की बात नहीं कर रहा, ओनली अंक की। और ले लीजिए उदाहरण के लिए कि उत्तर के अंक को दक्षिण के अंक से बदलने पर, उत्तर के अंक को, किसको? अंक को दक्षिण के अंक से बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा? तो हमने देखा कि C की जगह C2 है यहाँ पर, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? C तो रहेगा ही, पर अंक बदल गया, क्या होगा? ये बन गया C5। और ये H है तो H तो रहेगा ही, लेकिन 2 बदल के कहाँ आ गया? ये। तो हमारा उत्तर में कौन सा अंक हो गया अब? 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। जब हमसे अंक ही बदलना है। अब है अक्षर, इस चीज पर विशेष ध्यान देना है, अंक, अक्षर और दिशाओं पर, कि कौन सी चीज कहां बदल रही है, ठीक है। अब हमसे कहता है कि पश्चिम के अक्षर को
पूर्व के अक्षर से बदलने पर, पश्चिम के अक्षर को पूर्व के अक्षर से बदलने पर या एक्सचेंज करने पर या अदला बदली करने पर। तो क्या करेंगे हमको यहाँ ये M3 है ना, तो इसको नहीं बदलना, केवल किसको बदलना है, M को। तो यहाँ तो आ जाएगा A, ये तो जाएगा A3 और ये A क्या है, ये हो जाएगा M4। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या बदले हैं, अक्षर बदले हैं, और पहले वाले में हमने सिर्फ अंक बदले थे। जब हमसे अक्षर की बात कर रहा है यहाँ पर, तो हमको क्या बदलना है, ओनली अक्षर ही बदलना है। तो पूछ लेगा कि पूर्व में कौन सा अंक होगा, तो पूर्व में हमारा अंक क्या होगा, जो पहले था वही रहेगा। ठीक है, अब बात करता है दिशा। लास्ट चीज है जो क्या है आपकी दिशा। अक्षर देख लिया, अंक देख लिया, अब हम देखते हैं दिशा। दिशा बदलने पर उसने बोला कि उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से बदलने पर, उत्तर दिशा को दक्षिण दिशा से और पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा से बदलने पर, तो क्या हम बदलेंगे सब चीज, क्या हमारा सीट उतर यहाँ आ जाएगा, नहीं, केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। सिर्फ दिशा बदली है। उत्तर दिशा को पूर्व, उत्तर को दक्षिण दिशा से और पूर्व को पश्चिम दिशा से बदलने पर, तो हमने केवल यहाँ पर क्या बदला है, केवल दिशा बदलेंगे, ओनली क्या बदलेगा, दिशा। फिर पूछेगा हमसे अब वो क्या कहेगा, साउथ या दक्षिण और पूर्व के मध्य कौन सा अंक होगा। तो अब हमारा साउथ कहाँ है, यहाँ पर, और हमारा पूर्व कहाँ पर है, अब पूर्व हमारा यहाँ पर है, तो इनके मध्य अंक कौन सा होगा, 4। हमारा आंसर होगा 4। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। ये अंक, अक्षर और दिशा की बात हुई। ठीक है, अब बोलता है दिशा के सामने या दिशा के विपरीत, दोनों का एक ही मतलब है, दिशा के सामने या फिर विपरीत। ठीक है, दक्षिण दिशा के सामने कौन सा अंक होगा, तो ये हमारी क्या है, ये पूरी क्या है, दक्षिण दिशा। इसके जस्ट सामने कौन सा होगा, उत्तर, और उत्तर के साथ में कौन सा अवयव है, C2, तो क्या अंक आएगा, 2। तो दक्षिण दिशा के सामने क्या हो गया, C2 है, तो हमारा आंसर 2। इसी प्रकार पूरब के सामने, पूरब के सामने, तो पूरब हमारा कौन सा है, ये हमारा पूरब है। ठीक है, इसके जस्ट सामने कौन सा है, M3 यानी पश्चिम दिशा है, और पश्चिम दिशा का अवयव क्या है, M3, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। अब बोलता है कि उत्तर दिशा के विपरीत, ये तो के सामने और के विपरीत, मतलब दोनों का एक ही है कि इस दिशा के विपरीत, इसके विपरीत कौन सा है, मैंने आपसे कहा सभी दिशा दिशा से विपरीत है, सभी सब दिशा के विपरीत है। उपदिशा है, उपदिशा के विपरीत होती है। देखो मैंने कहा था, ये देखो, ये देखो, दिशा हमेशा दिशा के विपरीत होगी, और आपकी जो उपदिशा है वो उपदिशा के विपरीत होगी। तो हमसे बोलता है कि उत्तर दिशा के विपरीत, उत्तर दिशा के विपरीत, तो उत्तर के विपरीत क्या है, दक्षिण है, और दक्षिण में क्या अंक है हमारा, H5, तो H5 का हमारा आंसर क्या होगा, 5। तो के सामने और के विपरीत का एक ही अर्थ है। ठीक है, अब अगली जो लैंग्वेज बोलती है उसको सुनिए। ये बोलेगा के सामने, के सामने, यानी के सामने कितनी बार आ गया, 2 बार। दक्षिण दिशा के सामने कौन सा अंक होगा, भाई दक्षिण दिशा तो ये है हमारी, इसके सामने कौन सा अंक है हमारा, ये, और इसके सामने कौन सा अंक हो गया फिर H5, तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, जैसे मैंने बोला के सामने, दक्षिण के सामने, दक्षिण के सामने क्या है, C2, यानी उत्तर दिशा है, उसका अवयव क्या है, C2, उसके फिर सामने कौन सा अवयव है, H5, ये, तो हमारा आंसर क्या होगा, H5। ऐसे और लेते हैं कि उदाहरण, बोला उसने बोला पूरब और दक्षिण के, पूरब दक्षिण के सामने कौन सा होगा, ये पूर्व दक्षिण है, इसके सामने कौन सा है, ये है ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। भाई पूर्व दक्षिण के सामने क्या है, उत्तर और पश्चिम।
तो इसके सामने ये है और इसके जस्ट सामने कौन सा अंक होगा, तो हमारा वही होगा G1। तो हमारा आंसर क्या हो गया ए। ठीक है, तो के सामने और के सामने के सामने ये आ गया, और ओनली के सामने आता है तो जस्ट इसके जस्ट विपरीत वाला। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, मैं आपको इसको क्लियर करता हूं, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है। देखो के सामने, ओनली के सामने, सिर्फ एक ही लाइन आती है के सामने। ठीक है, तो बोलो कि पश्चिम के सामने कौन सा अंक होगा, तो पश्चिम हमारा पूरा ये है, ध्यान रखें पश्चिम हमारा पूरा ये है। इसके सामने कौन सा अंक है, तो A4 है पूरा हमारा, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 होगा, यानी डी देंगे हम आंसर। ठीक है, ये तो के सामने की बात कर रहा है। दक्षिण के सामने क्या है C2, तो 2 का आंसर हमारा क्या है B। इसके सामने बात करता है तो हम यहां आएंगे, इसके सामने की बात करता है तो यहां आएंगे, इसके सामने की बात करता है तो यहां आएंगे। सामने का मतलब है इन फ्रंट, हमारे सामने कौन है। ठीक है, या के विपरीत, अब बात तो दूसरा चीज है सामने आपको घुमाएगा, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब P2 के विपरीत कौन सा है D2, G1 के विपरीत कौन सा है K4, M3 के विपरीत कौन सा है A4, और C2 के विपरीत H5। तो ये विपरीत का अर्थ हो गया। के सामने और के विपरीत का एक ही मतलब होता है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज ना होए। और दूसरी जो चीज थी के सामने, ठीक है, के सामने हमने बोला बोलते हैं हमसे वो उत्तर दिशा के सामने। ठीक है, यहां तक हम आ गए के सामने, उत्तर दिशा के सामने। सामने क्या है उत्तर दिशा के सामने H5, के सामने कौन सा होगा, तो इसके फिर सामने कौन सा होगा, तो C2 ही तो होगा। तो आपका आंसर क्या होगा 2 यानी B। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हम और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और अधिक वीडियो ALP संबंधित सभी वीडियो प्राप्त करा। ठीक है दोस्तों, अब हमें उस वाच को करने जा रहे हैं, इससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमने जो पढ़ा था पहले वो कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। G1 से C2 और M3 से G1 को मिलाते हुए, देखो G1 कहाँ है हमारा, ये रहा G1, इसको C2 से, तो हमने G1 को किससे मिलाया, G1 को C2 से मिला दिया। फिर बोल रहे हैं M3 को G1 से, ये हमने ये मिला दिया और ये मिला दिया। ठीक है, C2 से मिला दिया, C2 को हमने M3 से, M3 को फिर G1 से। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है, वो हो गया। उसके शीर्ष के पहला अंक कौन सा होगा। शीर्ष कहाँ है, यहाँ पर देखा है ये दोनों रेखाएं समान हैं, क्योंकि 1 और 2 छोड़ के है, यहाँ भी 1 और 2 छोड़ के है, और यहाँ केवल 1 छोड़ के है। तो हमने देखा ये रेखा और ये रेखा समान है, और जहाँ पर 2 समान रेखाएं मिलती हैं वो कहलाता है शीर्ष। तो शीर्ष क्या है हमारा G1। ठीक है, उस शीर्ष के पहला अंक कौन सा होगा, इसके पहला, मैंने कहा पहला का मतलब आता है, तो हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चले तो पहला कौन सा पड़ा A4, तो हमारा आंसर क्या है 4। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए D2 को K4 से, किसको, D2 को K4 से, तो D2 का है हमारा, देखो D2 ये रहा, इसको हमको किससे एक्सचेंज करना है, इससे। इन दोनों में एक्सचेंज करने पर, अभी हम नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे आगे चलते। करने पर वेस्ट और साउथ के बीच के अंक, पहले देखिए वेस्ट और साउथ कहाँ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, इनके बीच अंक, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, बीच के अंक के बाएं पहला अक्षर, देखो यहाँ हमारा आप करके देखेंगे, हमारा क्या हो गया ये K4 और ये क्या हो गया D2। इस अंक के बाएं पहला, अब इसके बाएं पहला कौन सा है H5। ठीक है, बाएं पहला अक्षर के ठीक दाएं पहला कौन सा है, इसके ठीक दाएं कौन सा है K4। तो हमने एक्सचेंज किया, जब हमारा क्या आ गया यहाँ K4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा K4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि K4 D2 G1 और P1, K4 D2 और G1 और P1, इनको मिलाते हुए एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं।
चतुर्भुज में मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ दो ही तरह के सवाल बनते हैं, सबसे बड़ा अंक या छोटा। तो उसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है K4, इधर क्या है D2, G1 और P1 है ये। तो दोस्तों सबसे बड़ा अंक क्या है हमारा K4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा K4। क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्थ से चलते हुए घड़ी की दिशा से, नॉर्थ से हमको चलना है, नॉर्थ हमारा ये रहा, से चलते हुए घड़ी की दिशा से चौथा अंक कौन सा होगा। देखो नॉर्थ से, काउंटिंग में नॉर्थ गिनना है, तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, चौथा अंक कौन सा होगा, क्या है वो अंक G1 है। उसको K4 से एक्सचेंज करने पर, इसको किससे एक्सचेंज करा रहे हैं, इसको K4 से, तो हमारा यहाँ क्या आ गया K4 और यहाँ क्या मिल गया G1। एक्सचेंज करने पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच कौन सा अंक होगा। अब देखो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, इन दोनों के बीच में कौन सा अंक है, यह कौन सा है, तो आपने क्या देखा, यहाँ मेरा G1 हो गया था, मेरा जब मैंने एक्सचेंज किए तो क्या हो गया था G1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1, तो मेरा आंसर है 1। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, D2, A4 और C2 को मिलाते हुए त्रिभुज का निर्माण होता है। तो मिलाइए D2 को A4 से, तो हमारा A4 कहाँ है, ये रहा, हमने A4 मिला दिया, A4 को किससे मिला दिया, हमने A4 को मिला दिया D2 से। ठीक है दोस्तों, और C2 से मिलाते हुए, अब हमको C2 से और मिलाना है, ये दिली हमने C2 से मिला दिया। मिलाते हुए त्रिभुज का निर्माण होता है, उसके शीर्ष, अब उसका शीर्ष ढूंढना है। देखो यहाँ भी एक छूट रहा है, दो छूट रहा है, इधर से भी एक और दो, यहाँ सिर्फ एक है, तो दोनों भुजाएं कौन कौन सी बरोबर हैं, ये भुजाएं दोनों बरोबर हैं। तो शीर्ष बिंदु कहाँ है हमारा D2, उसके शीर्ष के दाहिने, दाहिने की बात कर रहा है, उसके शीर्ष के दाहिने, दाहिने का मतलब हमको चलना है दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, दाहिने पहला कौन सा अंक है, तो पहला कौन सा अंक है M3, और M3 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 6, साउथ से चलते घड़ी के विपरीत दिशा में, हमको कहां से चलना है, साउथ से, ये हमारा साउथ है, इस साउथ से चलते हुए घड़ी की विपरीत दिशा में तीसरे अक्षर को, घड़ी के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर है, तीसरा, साउथ से चलना है, तो 1 2 3, हम क्यों चले कि साउथ के साथ क्या लग रहा है, साउथ के साथ लग रहा है से, तो 1 2 और 3, तीसरे अक्षर के सामने को एक्शन करने पर, तीसरे अक्षर को सामने के सामने एक्शन करने पर, अब हम ओनली क्या एक्सचेंज किया है, अक्षर किया है, ओनली क्या किया है अक्षर, यानी यहाँ तो क्या आ जाएगा A और यहाँ पर आ जाएगा M, अक्षर एक्सचेंज किया है सिर्फ। अक्षर एक्सचेंज करने पर वेस्ट में कौन सा अंक होगा, तो ये हमारा वेस्ट है, इसमें कौन सा अंक है, अंक तो हमारा पहले भी वही था और अभी भी वही है, क्या 3 नंबर, तो हमारा आंसर क्या है 3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, M3 के बाएं तीसरा, अब हम देखते हैं M3 कहाँ है, देख लिया M3 के बाएं तीसरा, बाएं की बात कर रहा है, के और लग रहा है, के लग रहा है, इसको हम छोड़ेंगे, तो पहला, अब M3 के साथ क्या लग रहा है के, तो M3 के बाएं, बाएं माने एंटी क्लॉकवाइज, तो हमको के मतलब आ गया, तो इसको छोड़ना है M3 को, फिर हम काउंट करेंगे 1 2 और 3। M3 के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा G1, उस अक्षर को सामने से अक्षर से एक्शन करने पर, यहाँ भी अक्षर एक्शन करवा रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या पहुंच जाएगा G और इधर क्या पहुंच जाएगा के, अंक तो वही है हमारे, करने पर वेस्ट और नॉर्थ के बीच कौन सा अंक होगा, ये तो हमारा वेस्ट है और ये हमारा नॉर्थ है, इन दोनों के बीच में कौन सा अंक होगा, तो जो अंक हमारा पहले था वही अंक हमारा है, G4 हो गया, सिर्फ हमने क्या चेंज किया था, अक्षर चेंज किया था, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया 4। और ध्यान रखो M3 के साथ क्या लग रहा है के, इसलिए हमने M3 को काउंटिंग में शामिल नहीं किया, मैंने आपको बताया था के का मतलब कि हम उसको गिनती में शामिल नहीं करेंगे, तो हमने गिनती में शामिल नहीं किया। कहां से गिनती की थी, यहां से 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरे चित्र में, यानी इस पूरे चित्र में सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, सबसे बड़ा अक्षर की बात चल रही है यहाँ, तो सबसे बड़ा अक्षर क्या है दोस्तों, तो वो है हमारा P1, सबसे बड़ा अक्षर है हमारा P है। उसके बाएं दूसरा कौन सा होगा, देखो उससे के क्या लग गया, के तो हमको काउंटिंग में नहीं करना, उसके बाएं दूसरा, तो पहला
तो ये है और दूसरा ये है बाएं। बाएं यानी एंटी क्लॉक, बाएं यानी एंटी क्लॉक, दूसरा कौन सा है K4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और देखिए G1 C2 और M3 को मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो मिलाते हैं हम G1 C2, ये हमारा C2 है, ये हमारा C2 और इसको किससे मिलाया, इसको मिलाया हमने G1 से। तो G1 C2 और M3 को और मिलाते हैं, ये M3, ये हो गया एक त्रिभुज का निर्माण। त्रिभुज निर्माण उसके शीर्ष पर कौन सा अंक होगा, मैंने आपसे कहा था जहां पर दो समान रेखाएं आपस में जाकर मिल रही हैं वो ही अपना शीर्ष कहलाएगा। देखो यहां पर से और यहां तक हमने देखा, इस रेखा के बीच में कितना बिंदु है, ओनली एक, यहां देखा 1 2, यहां देखा 1 और 1 2, ठीक है, तो यहां 2 2 है, तो यानी दोनों रेखाएं ये क्या है, समान है। और ये कहां पर मिल रही है, G1 पर जाकर, तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा G1, तो 1 आंसर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, वेस्ट से हमको घड़ी की विपरीत दिशा में चलने पर, तीसरा वेस्ट के साथ क्या लग रहा है, गौर से देखिए से लग रहा है, तो हमको वेस्ट को काउंटिंग में शामिल करना है। ये देखिए विशेष बात, आप यही गलती करते हो। तो हम यहाँ से चले वेस्ट से, ये वेस्ट है, ये हमारा पहला चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में, ये दूसरा और ये तीसरा। वो बोल रहा है वेस्ट से घड़ी की विपरीत दिशा में चलने पर तीसरा अंक कौन सा है हमारा, H5 है। उसके बाएं पहला अंक कौन सा होगा, उसके बाएं, बाएं का मतलब मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं पहला कौन सा है, ये है G1, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये बाएं है सारे, और इधर चलते तो दाएं, तो बाएं पहला कौन सा है G1, तो हमारा आंसर क्या है 1। अब चलते हैं हम क्लॉक सेकंड में, जो आपको 11 से 20 नंबर की क्वेश्चन हल कराएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें इनको हल करते हैं आगे हम। उत्तर से दक्षिण घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए, ये हमारा क्या है, उत्तर है। यहां से हमको दक्षिण तक, यहां से दक्षिण तक कहां तक आना है, दक्षिण तक, ठीक है, ये क्या है उत्तर। यहां से दक्षिण तक एंटी क्लॉकवाइज, कैसे आना है, घड़ी की विपरीत दिशा में, कैसे आना है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए पहुंचे। इस क्रम में दो समान युग्म, मैंने कहा था आपको युग्म मानी पेयर, जोड़ा, दो समान युग्म अंकों के बीच का अंक क्या होगा, मैंने देखा, देखो एक तो 2 यहां है, और देखते हैं इसके बीच में आ गया एक, ये रहा एक, तो हमारे पास जोड़ा ये है, एक 4 का भी है, दिख रहा है आपको 4 का भी, पर क्या 4 के बीच में कोई अंक है, 4 के अंक में तो कोई अंक नहीं है, तो हम किसको पकड़ेंगे 2 को। तो इन दोनों के मध्य बीच में कौन सा अंक होगा, तो आप देखिए यहां से एक छोड़ा, यहां से एक छोड़ा, और मध्य का अक्षर कौन सा आ गया K4, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। क्वेश्चन नंबर 12, C4 से क्लॉकवाइज चलते हुए S3 पहुंचे, तो C4 कहां है, ये रहा हमारा, यहां से हमको क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, तो ये आ गया हमारा C4। यहां से H3, यहां से कहां से चलना है हमको, क्लॉकवाइज चलते हुए H3 तक पहुंचे, और हम आ गए H3 पर, ठीक है, पहुंचे। इसके इर्द गिर्द मतलब है इसका जो पड़ोसी है वो इसके इर्द गिर्द है, ठीक है, इसके उसके इर्द गिर्द न्यूनतम अंक कौन सा है, तो इसमें ये पड़ोसी है इसका, और ये एक पड़ोसी है, इन दोनों में ऐसा कौन सा अंक है जो न्यूनतम है, कम है, ठीक है, तो वो क्या है G2 है, तो 2 है 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इस पूरे व्रत में कौन सा अंक 2 से अधिक बार आया है, इस पूरे व्रत में ऐसा कौन सा अंक है जो 2 से अधिक बार आया है। देखो 2 2 बार है, 1 और 2, ठीक है, 2 को हमने देखा, एक तो यहां पर है और एक कहां पर है, यहां और कहीं है 2 नहीं है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 2 बार है। फिर हम चलते हैं 4 की तरफ, 1 2 और 3 एक बारी है, 5 एक बारी है, और 1 भी एक बार है। तो हमने देखा जो 4 है ना हमारा, वो कितनी बार है, 3 बार आया है। तो इस पूरे वक्त में कौन सा अंक है 2 से अधिक बार आया, तो वो कौन सा अंक है 4 है, ठीक है। उन दोनों अंकों के बीच का अंक कौन सा होगा, तो दोनों फोरों के बीच में कौन सा अंक होगा, देखो इन दोनों फोरों के बीच में कोई अंक है नहीं है, तो हम यह बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें देखते हैं यहां दोनों फोरों के बीच में यहां पर कुछ अंक है, एक 4 तो ये रहा और एक 4 ये रहा, इन दोनों के मध्य में कौन सा अंक है, वो 2 है। अब देखते हैं यहां से, और यहां भी तो बन रहा है, ठीक है,
ये 4 अपन वो बात नहीं कर रहा था, इसलिए हमको घड़ी की दिशा में चलना है, ओनली यही छोटा शॉर्ट पार्ट अपनाना है। इधर से भी फोर्स बोल रहे हैं, पर इधर से हम चलेंगे तो रास्ता बड़ा है, तो हमको शॉर्ट, मैंने कहा था शॉर्ट पार्ट, छोटा रास्ता, जब दिशा नहीं देता तो छोटे रास्ते को अपनाते हैं। तो ये शॉर्ट देखते हैं, इन दोनों में जब शॉर्ट देखा तो हमारा क्या आंसर आया 2। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, T4 को E5 से, T4 को E5 से, तो T4 कहाँ है, ये रहा, E5 यहाँ है, तथा C4 को H3 से एक्सचेंज करने पर अब हमको यहाँ पर सारी चीज करनी है, पूरा अवयव करना है, समझ रहे हो। E5 पूरा उठकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा T4, यहाँ पर H3 आ जाएगा और यहाँ पहुंच जाएगा C4। पूरा चेंज करवा रहा है। करने पर पूरब से बाएं, पूरब ये हमारा पूरब है, इससे बाएं से लग गया, इसके साथ पूरब से बाएं दूसरा अंक कौन सा होगा, यहाँ से लग गया तो काउंटिंग में पूरा होगा हमारा 1 और ये दूसरा, तो क्या है C4, और C4 किसे एक्सचेंज किया था H3 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तरफ। K4 से C4 और E5 तक जाते हुए त्रिभुज बनता है। देखो हम चलते हैं K4 से C4, ये हमारा K4 है, और K4 से C4 ये लीजिए, ये K4 से C4 पहुंच गए, और E5, और हमको मिलाना किसको है E5। इसको मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है, हुआ निर्माण, हाँ जी। अब देखो उस त्रिभुज के शीर्ष कहाँ है, पहली बात तो ये देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था 2 समान रेखाएं, आप समझ गए होंगे 2 समान रेखाएं मैंने क्यों कहा था, क्योंकि इन रेखा के मध्य भी 2 हैं और इस मध्य रेखा के भी 2 हैं, लेकिन इसके मध्य में ओनली 1 है, इसलिए हमने देख लिया कि ये रेखा और ये रेखा दोनों समान है, और वो कहाँ मिल रही है K4 पर। तो हमारा शीर्ष बिंदु क्या है K4। उस त्रिभुज के शीर्ष के दाएं अंक, दाएं मतलब हमको घड़ी की दिशा में चलना है, दाएं अंक कौन सा होगा, ठीक है। तो दाएं कौन सा अंक है हमारा जस्ट, इसके जस्ट दाएं का मतलब यही तो है T4 है, तो हमारा आंसर क्या है 4। G2 से वामवर्त चलकर, अब G2 से वामवर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमको, वामवर्त का अर्थ क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो G2 ये हमारा कहाँ क्या है G2, ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा G2। यहां से हमको वामवर्त चलकर C4 पर पहुंचना है, C4 पर, तो वामवर्त यहां से स्टार्ट करेंगे, ये लो, ये हम वामवर्त कहाँ पहुंच गए C4 पर पहुंचने पर न्यूनतम अंक कौन सा होगा। अब यहां से और यहां के बीच में कौन सा अंक है जो सबसे कम उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू सबसे कम है, न्यूनतम कौन सा है, तो वो क्या है D1। तो हमारा आंसर क्या है 8। T4 H3 E5 और C4, देखो T4 C4 मैंने आपको बताया E5 और H3, इनको मिलाकर एक चतुर्भुज का निर्माण बंद होता है, ठीक है। उस चतुर्भुज में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, जब भी चतुर्भुज का सवाल आता है तो वहां ध्यान रखना सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है। तो हमको यहाँ पर समय कैसे बचाना है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, हमको यहीं देख लेना है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ठीक है। ये पूरी लाइन घुमाएंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ही पूछता है चतुर्भुज में, तो आपको समय बचाने के लिए सीधा आंसर लगाना है 5 पर, कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है 5 है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, D1 से H3, अब D1 से हमको H3 कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलते हुए, तो ये हमारा D1 है, क्या है D1 है, और यहां से कहाँ आना है H3 आना है, तो हम यहां से स्टार्ट हुए और हम कहाँ आ गए H3 पर, ठीक है। क्लॉकवाइज चलते हुए जो अधिकतम अंक आता है यहां से और यहां तक पहुंचने पर कौन सा अंक ऐसा है जो अधिक है, तो वो हमारा E5 है, ठीक है, वो है उस अंक के पहले पहला, उस अंक के पहले, मैंने आपसे कहा था जब पहले की बात आती है तो पहले और जस्ट पहला ये है, कौन सा है वो D1, पहले पहला D1 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। ये हमारा कौन सा है पहले दूसरा, पहले तीसरा, तो पहले पहला क्या है D1, तो आंसर क्या होगा 1। M2 को G2 से, M2 को किससे G2 से, ये हमारा M2 है और ये हमारा G2 है, तथा K4 को D1 से, K4 को D1 से अदला बदली करने पर पूरब से
देखो पूरब के साथ क्या लगा है, ये फिर ध्यान रखने वाली बात है, पूरब से दाएं तीसरा अंक कौन सा होगा। पहली बात तो देखो पूरब कहाँ है, ये रहा पूरब। अब हमको चलना कैसे है, दाएं यानी क्लॉकवाइज, तो से लग गया तो 1 2 और 3, ये हमारा सी लग गया। ठीक है, हमने देख लिया से तीसरा अंक कौन सा होगा। अब हमने एक चीज किया था कि हमने M2 को G2 से बदला था। M2 को किससे बदला था, G2 से। यहाँ तो G2 हो गया, यहाँ क्या हो गया M2, तो हमारा आंसर क्या होगा M2, तो 2 है तो आंसर क्या हो जाएगा बी, 2 नंबर 2। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। चलो T4 को C4 द्वारा, T4 को C4 से, इसको तो किसे चेंज करना है, इससे, और इस अक्षर को किसे एक्शन करना है, इससे। तो यहां हमारा क्या आ गया E5 और यहां क्या आ गया H3। यहां पर T4 की जगह C4 और यहां पर T4, ये एक्सचेंज कर लिया हमने। एक्सचेंज करने पर उत्तर पूर्व के मध्य, अब देखो उत्तर तो ये रहा और पूर्व ये रहा, इसके मध्य में क्या है, ये है। ठीक है, उत्तर पूर्व के मध्य कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा T4। ठीक है, उस अंक के सामने के दाएं, उस अंक के सामने क्या है S3 के दाएं, के दाएं कौन सा होगा तुरंत अगला, भाई इस अक्षर के सामने क्या है S3 है, पर S3 को हमने किससे बदला था E5 से, पर इसके तुरंत दाएं, दाएं माने दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, तुरंत दाएं कौन सा अक्षर है K4, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। ठीक है, तो दोस्तों आपने वॉच की 20 क्वेश्चन किए हैं अभी, और सभी को समझ आए होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, हमारी और अधिक वीडियो देखने के लिए फिर आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड करा। कल हम अगला टेस्ट है, वो है हमारा इसी का फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का, वो है टेबल टेस्ट। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे हल होते हैं, और ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है AFL साइको के लिए। इसमें आपको 5 मिनट में 10 क्वेश्चन आते हैं, एक टेबल आती है, और उसके बाद चर्चा हम कल करेंगे। फिर आपसे कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ALP से संबंधित कोर्स कंडक्ट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.smartonlineexam.com।